हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस अकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्यूरिन के बारे में पढ़ लिया था और हमने ये बताया था कि जो प्यूरिन नाइट्रोजन बेसेस हैं, प्यूरिन जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके अंदर दो न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। एंड पायरिमिडीन के अंदर हमारे पास तीन नाइट्रोजन बेसेस मेनली इंक्लूड होते हैं, दैट इज साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, तो उन्हीं का ही सिंथेसिस हमें देखना है। सबसे पहले हम जो पायरिमिडीन है उसके एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं और उस बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सा एलिमेंट कहाँ से आया है, किसका उसमें रोल है, वो हम देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर जो आपका एक बेसिक रिंग है जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग होती है और इस 6 मेंबर्ड रिंग में जो फर्स्ट नाइट्रोजन है इट कम्स फ्रॉम द अमोनिया, ये आता है आपका अमोनिया ग्रुप से। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर 3, 4, 5, 6 यानी थर्ड नाइट्रोजन, 4th, 5th, 6th वाला जो कार्बन है ये आता है एस्पार्टिक एसिड से एंड जो सेकंड कार्बन है वो आता है आपका बाइकार्बोनेट से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तीन मेन इंपॉर्टेंट रोल है, अमोनिया, बाइकार्बोनेट एंड देन एस्पार्टिक एसिड। इसको अगर आप याद रखना चाहें तो इसको आप ऐसा भी रख सकते हैं, MBA, अमोनिया, बाइकार्बोनेट, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो ये तीन ही इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम इसका सिंथेसिस देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि पायरिमिडीन का सिंथेसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज बाइकार्बोनेट और ATP के साथ कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज जो एंजाइम है वो रिएक्ट करके कार्बोक्सी फॉस्फेट बनाता है। यहाँ पर कई सारी अगर आप बुक्स देखेंगे तो वहां पर बाइकार्बोनेट या CO2 से लेके सीधे ही कार्बामोइल फॉस्फेट पे लेके गए हैं, यानी कि ये जो आपकी रिएक्शन है, कई अगर आप बुक्स में देखेंगे तो बाइकार्बोनेट से आपको सीधे ये आपका कार्बामोइल फॉस्फेट पे इस रिएक्शन को लेके गए हैं। लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती, ये 3 स्टेप रिएक्शन है और इस 3 स्टेप रिएक्शन को जो कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज है यही एंजाइम जो है कैटलाइज करता है और यही एंजाइम तीनों स्टेप्स को परफॉर्म करके फाइनली कार्बामोइल फॉस्फेट बनाता है। तो यहाँ पर मैंने उसको पूरा आपको समझाया है। देखिए, अब यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट के अंदर जो चार्ज होगा आपका -1 चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो ATP यानी आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम जो है ATP अपन शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं, जो कि एनर्जी का सोर्स है, वो बाइकार्बोनेट को एक्टिवेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज और यहाँ पर जो है आपका कार्बामोइल फॉस्फेट से कार्बोक्सी फॉस्फेट बनता है। यहाँ पर ये जो कार्बन है इसको मैं आपको रेड कलर से बनाती हूँ कि ये जो कार्बन है इस कार्बन पे ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये अटैच होता है। यहाँ पर देखिए ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये अटैच हो रहा है और फाइनली इसका नाम है कार्बोक्सी फॉस्फेट। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप जो है, यानी कि सेकंड जो है कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट से हमारा कार्बोक्सी फॉस्फेट बनता है। यहाँ पर जो कार्बोक्सी फॉस्फेट है वो हमारे पास जो यहाँ पर क्या करेगा, कार्बामोइल फॉस्फेट क्या करता है, ग्लूटामिन को कैटलाइज करता है, ग्लूटामिन को जो है वहां पर वो कह सकते हैं उसको मेटाबोलाइज करता है। ग्लूटामिन को जब वो कैटलाइज करेगा तो वहां पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, वहां पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, ग्लूटामेट, क्या बनेगा, एक तो ग्लूटामेट और अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया, फिर ये अमोनिया यहाँ पर काम में आती है। समझ में आ रहा है कि ये अमोनिया कहाँ से आई है। एक्चुअली कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज ये एंजाइम ग्लूटामिन को कैटलाइज करता है, ग्लूटामिन को जो है फर्दर रिएक्ट करता है उसके साथ और वहां पर वो ग्लूटामेट और अमोनिया जनरेट करता है और उसी की अमोनिया यहाँ पर आई है। ये अमोनिया इस कार्बोक्सी फॉस्फेट मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, उससे रिएक्ट करेगा और यहाँ पर जो है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने CPS लिखा है। ठीक है, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और ये बनेगा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। एक्चुअली इस पूरे फॉस्फेट ग्रुप को बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, इस पूरे फॉस्फेट ग्रुप को बाहर निकाल दिया जाता है और ये
अमोनिया NH2 की फॉर्म में यहाँ पर जुड़ जाती है और ये बनता है आपका कार्बोनिक एसिड। नाउ अब यहाँ पर बाइकार्बोनेट से कार्बोक्सीफॉस्फेट, कार्बोक्सीफॉस्फेट से कार्बोनिक एसिड, अब कार्बोनिक एसिड से फिर यहाँ पर बनेगा कार्बामोइल फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। अब यहाँ पर जो ATP होता है वो अपना एक फॉस्फेट ग्रुप इस कार्बोनिक एसिड के इस कार्बन के साथ ज्वाइन करता है, ठीक है। और यहाँ पर इस कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाता है, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है। और ये बनाता है हमारा कार्बामोइल फॉस्फेट और ये हमारा फोर्थ प्रोडक्ट बनता है, यानी कि हमारा फोर्थ स्टेप होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई आपको बात कि देखिए बाइकार्बोनेट से कार्बोक्सीफॉस्फेट बनने को भी CPS यानी कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज जो है कैटेलाइज कर रहा है, कार्बोक्सीफॉस्फेट से कार्बोनिक एसिड को भी CPS जो है कैटेलाइज कर रहा है और कार्बोनिक एसिड से फाइनली आपके कार्बामोइल फॉस्फेट बनने को भी आपका CPS जो है ATP की प्रेजेंस में जो है कैटेलाइज कर रहा है, यानी कि CPS जो होता है वो आपकी 3 स्टेप को कैटेलाइज करता है और फाइनली कार्बामोइल फॉस्फेट बना लेता है। अब यहाँ पर जो है आपका कार्बामोइल फॉस्फेट क्या करेगा कि 6 मेंबर्ड रिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, यानी कि अब उसे 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है और यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग के लिए एस्पार्टेट जो होता है वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा था कि देखिए ये जो रिंग का पार्ट है ये एस्पार्टिक एसिड से आया है, यानी कि अब यहाँ पर एस्पार्टेट जो होता है वो यहाँ पर आएगा और एस्पार्टेट क्या करता है, इस फॉस्फेट ग्रुप को जो है स्प्लिट आउट करता है, यहाँ से धक्का देता है और यहाँ पर एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एस्पार्टेट इस फॉस्फेट ग्रुप को बाहर धक्का देगा और यहाँ पर जो है CONH2, ये जो CONH2 है, देखिए ये CONH2 है और उससे ये वाला ग्रुप अटैच कर देगा, ठीक है। जो कार्बामोइल फॉस्फेट है CONH2 उससे पहले ये ग्रुप हटाएगा और फाइनली इतना ग्रुप जो है इसके साथ लगा देगा और ये ग्रुप आया कहाँ से है, ये ग्रुप आया है आपका एस्पार्टेट से, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कार्बामोइल एस्पार्टेट, ठीक है। अब कार्बामोइल एस्पार्टेट क्या करेगा कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन की रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। डिहाइड्रेशन की रिएक्शन कैसे होगी, देखिए मैं इसको दूसरे कलर से बनाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ देखिए यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब कि अब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये जो हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ के हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पर जो है ये जो है आपका यहाँ पर इसकी एक हाइड्रोजन यहाँ पर जो अटैच है हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ पर और यहाँ का ऑक्सीजन लेके यहाँ वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन लेने के लिए इसको यहाँ से जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ली जाती है। इस स्टेप को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहाँ पर जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बाद अब ये रिंग पूरी अटैच हो जाती है और बनता है दैट इज डाईहाइड्रोओरोटेट। डाईहाइड्रोओरेटेड ये हमारा 5th है और हमारा 6th स्टेप में बन गया है आफ्टर डिहाइड्रेशन, ये पूरी रिंग कंबाइंड हो गई है तो हमारा बन गया है डाईहाइड्रोओरेटेड। अब यहाँ पर डाईहाइड्रोओरेटेड जो होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे जाएगा। क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे जाएगा और यहाँ पर क्या करता है, हाइड्रोजन बाहर करता है। यहाँ की जो हाइड्रोजन है उसको बाहर करके यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको बाहर निकाल देगा -H2 और ये H2 किस फॉर्म में माइनस ये जो है हाइड्रोजन निकालेगा और ये हाइड्रोजन NAD से ज्वाइंट होके NADH बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो NADH है ये यहाँ पर क्या करेगा कि इस जगह पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और फाइनली ये बनेगा आपका ओरोटेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6th स्टेप हो गई और 7th स्टेप पे अब हमारा ओरोटेट फॉर्म होगा। यहाँ पर अब जो ओरोटेट बनेगा ये अब ये शुगर से ज्वाइन करने के लिए रेडी है और शुगर इसको प्रोवाइड होगी बाय PRPP, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, है ना, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, ओके है ना।
पीआरपीपी का फुल फॉर्म यही होता है। ओके, लेट मी चेक वंस। पीआरपीपी दैट इज फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट। ओके, यहाँ पर पीआरपीपी जो होगा वो क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल यानी शुगर मॉइटी को जोड़ने के लिए रेडी है और शुगर मॉइटी आपकी आएगी पीआरपीपी से, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट। ओके, और इस रिएक्शन को प्रोसीड करेगा विद द हेल्प ऑफ पायरिमिडीन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ओके, और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को, ये मैंने एक्चुअली आड़ी बना दी है रिंग, और ये जो नाइट्रोजन रिंग है इससे आपका ये देखिए यहाँ इस तरीके से आपका शुगर मॉइटी ज्वाइन होने लग गई है। ठीक है, शुगर मॉइटी ज्वाइन होने लग गई है। अब इस कंडीशन पे इस कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑर्टिडाइलेट, ऑर्टिडाइलेट ये बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑर्टिडाइलेट है ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। ये किस रिएक्शन को करेगा, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, और ये रिएक्शन होती है ऑर्टिडाइलेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है यहाँ से, तो देखिए ये जो CO2 है या यहाँ नहीं है, तो ये CO2 यहाँ पर निकल चुकी है। ठीक है, इस कंडीशन में ये बन गया है हमारा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ये क्या बन गया है हमारा, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, अब यूरिडीन मोनोफॉस्फेट काइनेज की प्रेजेंस में ये ATP से जुड़ता है और यूरिडीन डाइफॉस्फेट बनाता है। इट इज यूरिडीन डाइफॉस्फेट। ये क्या है आपका, यूरिडीन डाइफॉस्फेट। ओके, ये जो यूरिडीन डाइफॉस्फेट होता है, ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज की प्रेजेंस में UTP में कन्वर्ट होता है। ये 10th हो गया आपका, और ये 11th न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज की हेल्प से ये UTP में कन्वर्ट होता है, और UTP है दैट इज यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि आपका एक तरीके का पायरिमिडीन बन चुका है, अब आपका बनना है साइटोसिन वाला एंड थायमिन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ओके, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज दैट इज रिडक्टेज। ओके, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज यहाँ पर जो है क्या करेगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज क्या करेगा, यहाँ पर ये आपका यूरिडीन डाइफॉस्फेट से डीऑक्सी ग्रुप अटैच करेगा। ठीक है, डीऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट, ये कौन सा है आपका, मैं यहां लिख देती हूं, डीऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट। ओके, डीऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट। डीऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट अब अपने अंदर से एक फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करेगा और ये बनेगा डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट थाइमिडाइलेट सिंथेटेज, थाइमिडाइलेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में यहाँ पर आपका थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट यानी TMP, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट से अटैचमेंट होगा फॉस्फेट ग्रुप का और ये बनेगा आपका TDP, थाइमिडीन डाइफॉस्फेट, एंड फाइनली TTP यानी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये बनके कंप्लीट होगा। यहाँ पर जो हमारा UTP है, इससे जो है हमारा साइटोसिन फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ CTP सिंथेटेज, यानी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि CTP सिंथेटेज के प्रेजेंस में ये एंजाइम जो है CTP को फॉर्म करेगा और यहाँ पर फाइनली हमारा TTP बनेगा, यानी कि थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर हमारे पास पायरिमिडीन में तीनों तरीके के पायरिमिडीन बन चुके हैं, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड थाइमिडीन पायरोफॉस्फेट। यहाँ पर जो पायरिमिडीन का बायोसिंथेसिस है, इसमें मैंने स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया है ताकि आपको ये पता लगे कि कहाँ से अटैचमेंट हो रहा है और कहाँ से डिटैचमेंट हो रहा है। आप चाहें तो केवल नेम्स को भी याद कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पर डायग्रामेटिकली करेंगे तो बहुत इंप्रेसिव रहेगा एंड यू विल गेट द गुड मार्क्स। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए और नेक्स्ट लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे उसका कैटाबॉलिज्म एंड गाउट के बारे में। ओके, तब तक टिल देन बाय बाय, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।